है मुझे आज मैं अपना करने वाली हूँ ग्लो अप रूटीन। सो माइंड यू गाइज, ये वीकली ग्लो अप है, नॉट 24 आवर्स चैलेंज। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो फेस से रिलेटेड है, तो एक दिन में हम कंप्लीट नहीं कर सकते। सो यू नीड ऑल्टरनेटिव डेज फॉर दैट। एवरीथिंग आई एम डूइंग इन दिस वीडियो एट home. So what are we waiting for? Let's start our video. अपना फेस वैक्स करने के लिए आई एम यूजिंग वीट फेस स्ट्रिप्स। ये स्पेशली फेस के लिए होते हैं, सो थोड़ा सा सेफ ऑप्शन है। मैंने पैक में से निकाल लिया है। दिस इज हाउ इट कम्स। बेसिकली 2 पीस अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, बस आपको जेंटली इनको सेपरेट करना होता है। स्ट्रिप को बस प्रॉपरली प्रेस करना होता है हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में और फिर एक टाइट पुल अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दैट्स इट। मैं ये प्रोसेस थोड़ा थोड़ा करके रिपीट करूंगी वन बाय वन। यू कैन लिटरली सी बाल काफी अच्छे से निकल जाते हैं। थोड़ी सी रेडनेस आ गई है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा पेनफुल भी होता है, नॉट गोना लाई, बट मैनेजेबल है। और थोड़े से टाइनी हेयर रह गया है, उनको भी मैं केयरफुली रिमूव कर लिया है। वीट के साथ जो वाइप्स आते हैं ना, वो एक्चुअली काफी यूजफुल होते हैं। अब मैं उन्हीं वाइप्स को वैक्स का जो स्टिकी ग्लू रह जाता है ना, उसको क्लीन कर रही हूँ। एंड लास्टली मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, जो एक्स्ट्रा ऑयल लगा हुआ था मेरे, वो भी मैंने क्लीन कर दिया है ताकि स्किन मेरी क्लीन फील करे और हैवी फील ना। नाउ आई एम मूविंग टू माई आईब्रोज। फॉर दिस आई एम यूजिंग रेगुलर एलोवेरा वैक्स स्ट्रिप्स। मैंने स्ट्रिप्स को पहले ही लॉन्ग पीसेज में कट किया, देन उनको स्मॉल पीसेज में डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू माई आईब्रो शेप। अब मैं स्ट्रिप को जेंटली सेपरेट करके आईब्रो के नीचे ऊपर जहां भी जरूरत है वहां प्लेस कर रही हूँ। स्ट्रिप को थोड़ा प्रेस करना इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ एंड देन क्विक पुल इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये प्रोसेस आपको हर बार रिपीट करना है। मैं स्लोली कर रही हूँ और एरिया बाय एरिया कर रही हूँ ताकि थोड़ा बेटर कंट्रोल हो। एंड इफ यू आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑनेस्टली डोंट ट्राई इट एट होम। आईब्रोज ना थोड़े ट्रिकी होते हैं, अगर एक्सपीरियंस है तभी करो, वरना सेफ ऑप्शन है इज गोइंग टू अ प्रोफेशनल। आफ्टर दैट आई ऑल्सो वैक्सड माई साइड लॉक्स। मैं ये रेगुलरली नहीं करती बिकॉज इट हर्ट्स। मेरी सेंसिटिव स्किन है, थोड़े बम्स आ जाते हैं, बट कभी कभी क्लीन लुक के लिए कर लेती हूँ। आफ्टर वैक्सिंग आई एम गोना यूज दिस बादाम ऑयल टू काम माई स्किन। थोड़ा सा ऑयल हाथ पर लेके मैं इवनली पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। वेरी लाइट हैंड्स, जेंटल मसाज, कोई भी प्रेशर नहीं देना है अपने फेस। ऑयल लगाने के बाद यू कैन सी कितना अच्छा ग्लो दिख रहा है। सिंस ऑयल ऑलरेडी लगा हुआ है, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेव माई फेस। आई एम यूजिंग अ फेस रेजर। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाता है। शेविंग के बेसिक स्टेप्स है, रेजर को स्लाइटली एंगल पे होल्ड करना है, शॉर्ट और जेंटल स्ट्रोक्स यूज करो, डाउनवर्ड या स्लाइटली डायगोनल डायरेक्शन में ही शेव करो। बिल्कुल भी प्रेशर मत करो इस टाइम पे, बिकॉज आप अपने आप को कट कर लोगे। एज यू कैन सी काफी पीच फर्स्ट रिमूव हो जा रहा है। इफ यू हैव नेवर शेव्ड योर फेस बिफोर, इट्स ओके टू स्किप दिस स्टेप। इट्स नॉट कंपल्सरी। मुझे पर्सनली पसंद है बिकॉज मेकअप बहुत स्मूथली लगता है इसके बाद। व्हेन आई एम डन, मैं फिर से थोड़ा बादाम ऑयल लेके वेरी लाइटली मसाज कर रही हूँ टू सूद द स्किन। यू कैन सी दैट ग्लो। After shaving and waxing, it's really important to calm the skin. I have an aloe vera plant at home, so I'm using that. I'm cutting the leaf into 2 pieces. Side के edges को भी knife से remove कर देना है. And now I'm directly applying the fresh gel into my face. The moment it touches the skin, it feels super cooling, soothing. After waxing and shaving, these steps honestly make such a difference. Aloe vera के काफी सारे फायदे हैं. It calms irritation, reduce redness, soothing sensitive skin, provide light hydration. And yes, ये थोड़ा messy हो सकता है while applying, but totally worth it. 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे and then I'll rinse my face with normal water. No face wash, nothing hard, just plain water to keep the skin calm, and that's it. इसके बाद literally skin feels fresh, soft and calm. Now I am moving to my nail care. For cleaning, I am using the small nail brush. Literally इसमें 2-3 मिनट भी नहीं लगते. You just have to take the brush and gently rub it over your nails. आपके nails ऊपर और नीचे दोनों साइड से clean कर सकता है. बहुत lightly use करना, ये सारी dirt और build-up easily remove कर देता है within minutes. मैं थोड़ा सा बादाम ऑयल अपने cuticles पे apply कर रही हूँ. बादाम ऑयल cuticles को nourish करता है, dryness भी reduce करता है और nails को healthy look देता है. नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर केयर। तो सबसे पहले स्कैल्प से स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, स्कैल्प पे काफ़ी लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है या फिर प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है या स्वेट की वजह से भी बहुत इचीनेस होती है। तो उसके लिए ग्लाइकोलिक एसिड मैं यूज़ कर रही हूँ। ये डेड स्किन बिल्डअप को रिमूव करता है, एक्सेस ऑयल को ब्रेक डाउन करता है, प्रोडक्ट बिल्डअप को क्लियर करता है। डैंड्रफ हो तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। स्कैल्प को क्लीन और फ्रेश फील देता है। मैं इसको डायरेक्टली अपने स्कैल्प पर अप्लाई कर रही हूँ सेक्शन बाय सेक्शन, और फिर इसके बाद थोड़ा सा मसाज भी किया था मैंने। नाउ आई एम
कॉम्बिंग इट आउट ताकि इवनली वो पूरे स्कैल्प पे स्प्रेड हो जाए। अगर आपके पास वुडन कॉम्ब है ना तो आप थोड़ा मसाज भी कर सकते हो उससे या फिर अपने हाथों से भी। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी लिप ग्लॉस लगाने में बिकॉज आई एम दैट बैडी गाइज। नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर मास्क। हेयर मास्क के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। ये ड्राइनेस को रिड्यूस करता है, हेयर को डीपली नरिश करता है, फ्रिज भी बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है मेरे बालों का और सॉफ्टनेस और शाइन इंप्रूव करता है। मैं मास्क को सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई कर रही हूँ सो दैट पूरा इवनली कोट हो जाए। अप्लाई करने के बाद मैं दोबारा कॉम्ब कर रही हूँ टू स्प्रेड इट प्रॉपरली। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टू स्प्रेड द प्रोडक्ट इवनली बिकॉज कहीं कहीं पे हम लगाना भूल जाते हैं तो इससे ना प्रॉपरली स्प्रेड हो जाता है। हैंड्स पर थोड़ा प्रोडक्ट ज्यादा लगा रही हूँ बिकॉज दे आर यूजुअली मोर ड्राई। अब हेयर को एक बन में सिक्योर कर लेना है फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स। जब तक हमारे बाल बन में है 45 मिनट्स के लिए तब तक हम लगा लेते हैं अपनी नोज स्ट्रिप। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा वाटर नोज पर स्प्रे करना है यानी कि अप्लाई करना है। नाउ स्ट्रिप को पील करके नोज पर लगा लो, प्रॉपरली प्रेस करो ताकि वो स्टिक हो जाए नाइसली। उसके बाद हल्का सा और वाटर इसके ऊपर स्प्रे कर देना ताकि ये सेट हो जाए। नाउ आई एम गोना लीव इट फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद जब स्ट्रिप हार्ड फील होना तब उसको रिमूव करना है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग सकता है इस टाइम पे बट मैनेजेबल हो जाता है। इसको रिमूव करने के बाद वी आर ऑल डन। थोड़ा सा जो ग्लू रह गया है ना उसको आप वाटर अप्लाई करके रिमूव कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर वॉश। मैंने हेयर वॉश कर लिया है एंड लिटरली इतना फ्रेश और रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ मैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई फ्यू प्रोडक्ट्स विच आई हैव राइट नाउ। सबसे पहले मैं लीव इन कंडीशनर यूज कर रही हूँ। दिस इज फॉर कर्ल्स, यू कैन यूज एनी लीव इन कंडीशनर। आई हैव दिस वन एंड अप्लाइंग इवनली मिड से लेकर एंड तक। फिर मैंने इसको कॉम्ब भी कर लिया है ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं तो एक प्रोडक्ट से तो काम चलता ही नहीं है मेरा। नाउ इसके बाद मैं हेयर सीरम भी लगाती हूँ टू गेट दैट फ्रिज कंट्रोल। स्क्रंच कर रही हूँ ताकि थोड़े से मेरे वेवी बाल जो है वो थोड़ा डिफाइन लगे बट इसके बाद भी थोड़ा फ्रिज नहीं होता है मेरा कंट्रोल बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नाउ आई एम कॉम्बिंग अगेन टू स्प्रेड दैट। मैं ना गीले बालों में इसलिए कॉम्ब करती हूँ क्योंकि थोड़ा ईजी रहता है मुझे। अब मैं इनको एयर ड्राई होने दूंगी, तब तक मैं अपनी चाय इंजॉय करूंगी। मेरे पास कोई टी नहीं है तुम लोगों को देने के लिए सो लेट मी इंजॉय माई टी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फेस पैक। इसमें हमें चाहिए 3 इंग्रेडिएंट्स। पहला इंग्रेडिएंट है हनी एंड हल्दी। इन दोनों को पहले आपको मिक्स करना है। एंड नाउ द थर्ड इंग्रेडिएंट इज घी से बनी हुई क्रीम। यस, मैंने इसको घर पे ही बनाया है। अगर इन तीनों में से आपको कोई भी चीज़ नहीं सूट करती है यू कैन स्किप दैट। अगर आपको घी सूट नहीं करता है तो उसमें दही या मिल्क से रिप्लेस कर सकते हो। दोनों इक्वली इफेक्टिव है। एक्चुअली बताओ तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। हल्दी स्किन को ब्राइटन करती है, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन हो तो उसको भी काम करती है। हनी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और घी या दही स्किन बैरियर को नरिश करने में हेल्प करते हैं। ओवरऑल स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। अपनी नेक को बिल्कुल मत भूलना। 10 मिनट के बाद इसको मैं नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। सोप या फेस वॉश बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इस टाइम पे। हल्दी एक बार में नहीं निकलती है, आई नो दैट, तो डोंट पैनिक क्योंकि इसके बाद एक और स्टेप है टू रिमूव दैट हल्दी फ्रॉम योर फेस इफ यू डोंट लाइक दिस इफेक्ट, यू नो, गोल्डन गोल्डन वाला जो फेस पे है। एंड अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे भी हो सकते हो बट आई हैव टू क्लीन दिस सो आई एम यूजिंग मिल्क एज टोनर। मिल्क जेंटली क्लीन करता है हमारे फेस को, स्किन को सॉफ्टन करता है और माइल्ड एक्सफोलिएशन का भी काम करता है। इसको फेस पर आपको अच्छे से लगाना है, एटलीस्ट 1 मिनट तो अच्छे से लगाते रहना। उसके बाद इसको छोड़ देना है हमें 10 मिनट के लिए। Yes, for 10 minutes I'm gonna leave it like this only. As you can see कॉटन पूरी येलो हो गई है। 10 मिनट के बाद मैं इसको वॉश कर लूंगी जब ये सूख जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर से। डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ फेस वॉश और सोप ऑन योर फेस एंड जस्ट पैड ड्राई कर लेना अपने फेस को। नाउ आई एम डूइंग बॉडी वैक्सिंग एंड इसके लिए मैं हनी वैक्स यूज कर रही हूँ क्योंकि ना इससे काम करना थोड़ा इजी रहता है। वैक्स हीटर चाहिए जिसपे ये मेल्ट होगी। वैक्सिंग स्ट्रिप्स भी चाहिए रहेगी आपको इसमें। स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपकी स्किन कंप्लीटली ड्राई हो, कोई लोशन या ऑयल ना लगा हुआ हो एंड स्वेटिंग तो बिल्कुल ना हो। अब जिस डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ है उस डायरेक्शन में हमें वैक्स अप्लाई करनी है एंड स्ट्रिप्स को रख के उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। मेक श्योर कि आपकी स्किन थोड़ी टाइट रहे अगर आपकी स्किन लूज है इस टाइम पे। तो मैं ये प्रोसेस अपने लेग्स पर सेक्शन बाय सेक्शन रिपीट कर रही हूँ। ऑनेस्टली अगर आपने कभी भी घर पर वैक्सिंग नहीं की है तो आई डोंट रिकमेंड कि आप फर्स्ट टाइम ये करो। इवन दो मैंने मल्टीपल टाइम कर चुकी हूँ फिर भी थोड़ा मैसी लगता है। एंड अगर अर्जेंट
अर्जेंट ना हो तो मैं घर पे कभी भी वैक्सिंग नहीं करती हूँ। अब मैं यूज कर रही हूँ ऑयल, क्योंकि बहुत चिपचिप हो जाता है वैक्स के बाद में। अराउंड 30 मिनट्स बाद मैं अच्छा सा लोशन अप्लाई करती हूँ फॉर हाइड्रेशन। ये ड्राइनेस और रफनेस को प्रिवेंट करता है एंड स्किन स्मूथ फील होती है। दैट्स इट। घर की वैक्सिंग पॉसिबल है बट पेशेंट लेवल हाई होना चाहिए। So that was it for today's video. I really hope that you find it helpful. If you haven't subscribed yet, do I have to say it again and again? Subscribe. Okay, bye.